आइए जानते हैं चैत मास की सबसे पवित्र एकादशी। अगर जीवन में बार बार दुख आ रहे हों और घर में अशांति रहती है, बिना कारण काम बिगड़ते हों, समझ लीजिए कहीं ना कहीं पाप का बोझ बढ़ चुका है। लेकिन आज की यह पवित्र कथा ऐसी कथा है जिसे सुनने के मात्र से बड़े पाप भी कांप उठते हैं। आज हम सुनेंगे चैत मास की पहली और सबसे पवित्र कथा, एकादशी। पाप पिशाचनी एकादशी को दिव्य कथा, जिसके प्रभाव से पिशाचनी भी मुक्त हो गया और भटका हुआ तपस्वी फिर से भगवान विष्णु की शरण में लौट आया। जो इंसान पापों से छुटकारा चाहता है, जो जीवन में सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता है, उसे भूल कर भी पाप पिशाचनी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी कि बड़े से बड़े पाप भी मिट जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन था। उस वन में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं पर एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे, जिनका नाम महर्षि ऋषि। वे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन जब किसी की भक्ति बढ़ती है तो उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक दिन दिव्य लोक में इंद्रदेव को चिंता हुई कि कहीं मैध्वी ऋषि अपनी तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन न प्राप्त कर ले। तब इंद्रदेव ने एक सुंदर अप्सरा मुझ छलपरा को बुलवाया। मुझ छलपरा अत्यंत सुंदर थी। उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी क्या कि कोई भी उसे सुनकर मोहित हो जाए, अपना आपा खो देता था। इंद्र ने कहा, हे पिशाचिनी अप्सरा, तुम पृथ्वी पर जाओ और किसी भी तरह माधवी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। मंजूषा पृथ्वी लोक पर आई। वह वहाँ वन में जाकर मधुर गीत गाने लगी। उनकी पायल की आवाज़ पूरे वन में गूंजने लगी। धीरे धीरे माधवी ऋषि का मन विचलित होने लगा। उनकी तपस्या टूट गई और वे मुंजर छपसा के मोह में पड़ गए। कई वर्षों बीते, साल बीते, वर्ष बीत गए, महीनों बीते। मोह माया में ऐसे फंसे रहे। लेकिन अचानक से एक दिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, कहानी छोड़कर मत जाना, कहानी पूरी देखना, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्रोधित होकर मंजूषा को श्राप दे दिया, तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप सुनते ही मंजूषा रोने लगी। वह बोली, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। उनके शरण में झुकी, उन तड़पी, रोई भिगोई करने लगी। जब वे नहीं माने तो वो तड़पती रही, हे महाराज,
हे ऋषिवर माधवी, मुझे माफ़ कीजिए, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। मुझे इस श्राप से मुक्त करने का कोई तो उपाय बताइए गुरुदेव। तब माधवी ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत करोगी। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मर्जपोषण ने श्रद्धा से पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु पूजक की रात्रि जागरण किया और सच्चे मन से क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचनी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से सुंदर अप्सरा बन गई। उधर माधवी ऋषि ने भी यह व्रत किया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें पुण्य तपस्या का बल प्राप्त हुआ। पिशाच पाप मोक्षनी एकादशी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वे सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आ जाए तो उनके सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। यह व्रत मन को शुद्धता करता है, घर में सुख शांति लाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार करें। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें। रात में भजन कीर्तन करें। जिस घर में पाप मोचन एकादशी की कथा सुनी जाती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और पाप अधिक समय तक नहीं टिकते और घर पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोलिए सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में बताना।